हेलो व्यूअर्स। तो आज हम पढ़ेंगे साइंस क्लास 10 के चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और उसका अगर हम वैलेंसी निकालें तो 1s2 2s2 2p2 होता है, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन का आउटर मोस्ट में 4 होता है। इट मीन्स कि इट रिक्वायर्स 4 electrons to achieve the noble gas configuration। जितनी भी एलिमेंट होती है वो अपने नियरेस्ट नोबेल गैस के कन्फिग्रेशन को एक्वायर करती है। तो कार्बन का अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। इट मीन्स ये अगर 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो हीलियम के कन्फिग्रेशन को एक्वायर करेगा, और अगर ये -4 यानी कि अगर ये गेन करता है तो अपने नियरेस्ट नियोन को यानी कि 10 स्टेबिलिटी को एक्वायर करेगा। अब लेकिन कार्बन के साथ होता क्या है कि अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, अगर कहीं से इसने 4 इलेक्ट्रॉन गेन किए या लूज किए, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं ओनली 2, जो कि डिफ़िकल्ट हो जाता है न्यूक्लियस के लिए कि 6 प्रोटॉन है। आप पहले ये समझेंगे कि कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 प्रोटॉन है। तो 6 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन अगर लूज होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। तो न्यूक्लियस के पास ये डिफ़िकल्टी आ जाती है कि 6 प्रोटॉन होल्ड नहीं कर पाता है 4 इलेक्ट्रॉन को, यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता है 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करने में। यही वही दूसरा केस में अगर हम रखें तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को अगर गेन करता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 10। फिर 6 प्रोटॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं होती है, या न्यूक्लियस के पास नहीं होती है। तो ये एक प्रॉब्लम आ जाती है। इस प्रॉब्लम को वो ओवरकम करने के लिए म्यूचुअल शेयरिंग कर लेता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है ऑफ इट्स। अब इलेक्ट्रॉन में शेयरिंग करता है तो देखिए, जो कार्बन के एस ऑर्बिटल में रह गया वो तो शेयर में नहीं जाएगा। के ऑर्बिटल कह लीजिए, मान लीजिए के और एल होता है, तो के में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल में हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एल इलेक्ट्रॉन के लिए जो लास्ट ऑर्बिटल है वही जाएगा। तो हम उसको कहेंगे म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, दो चीजें होती है। कार्बन या तो खुद से लिंक करके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को खुद से लिंक करके कंपाउंड बना लेता है, शेयर कर लेता है, या कार्बन किसी अलग एटम के द्वारा भी जुड़ के बना लेता है। तो एक बॉन्ड बनती है इनके बीच में, उस बॉन्ड को हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम ऑफ सेम मॉलिक्यूल्स और अदर मॉलिक्यूल्स। सेम मॉलिक्यूल्स का मतलब हुआ कि कार्बन कार्बन एटम या अदर एलिमेंट के एटम के साथ मर्जअप करेगा, उसको हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। जैसे ये कार्बन रहा, इसके 4 इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिटल में है, तो इसने हाइड्रोजन से रिएक्ट किया, हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया, म्यूचुअल शेयरिंग हुआ, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में हाइड्रोजन को 2 चाहिए थे तो उसने 2 ले लिया, और कार्बन को भी 4 कहीं से चाहिए थे क्योंकि उसको भी अपनी म्यूचुअल शेयरिंग करनी है। तो इस तरह से एक दूसरे से म्यूचुअल शेयर करके वैलेंस इलेक्ट्रॉनों को उसने कोवैलेंट बॉन्ड को बनाया। अब जैसे आप देख लीजिए, अगर हाइड्रोजन को 1 एटम है तो हाइड्रोजन अपने ही एटम से मिलकर ये H2 बना लेता है, इसको भी 2 हो गया और इसको भी 2 हो गया। तो सच टाइप ऑफ म्यूचुअल रिलेशन ऑफ शेयरिंग ऑफ इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड जब सिंगल इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है तो उसे सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। जब डबल इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बनता है तो उसे डबल बॉन्ड कहते हैं। अब सिंगल बॉन्ड म्यूचुअली एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है, डबल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है, तो 2 डबल बॉन्ड हो गया। और सेम उसी तरह अगर कहीं ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, इसका मतलब है कि 3 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी ये बीच वाला नहीं है,
3 इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से पेयर बना रहे हैं, तो ऐसे में 3 इलेक्ट्रॉन्स बनता है। सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब जैसे आप डायग्राम की मदद से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के लास्ट ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसे, और इसने अपनी ही सेम मतलब सेम एटम से उसने किया, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन से मिला, तो यहाँ इसको भी 3 चाहिए, इसको भी 3 चाहिए, तो इसने एक दूसरे से म्यूचुअल शेयर किया। तो इस तरह से नाइट्रोजन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड का, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, तो इसी को हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब एक चीज़ ध्यान से देखेंगे सुनेंगे, मतलब जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती है। अब बॉन्ड जो है, देखिए सिंपल सा फैक्ट है कि जो बॉन्ड अब म्यूचुअल शेयर से बना हुआ है, तो विकट परिस्थितियों में जिस तरह म्यूचुअल रिलेशन टूट जाते हैं, उसी तरह ये भी होता है, तो ये वीक बॉन्ड हो जाता है। आयोनिक बॉन्ड से वीक होता है, आयोनिक बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं और कोवैलेंट बॉन्ड वीक होते हैं। उसके बाद आते हैं चैप्टर में, तो चैप्टर का टॉपिक शुरू हो जाता है कार्बन के कैटेनेशन प्रॉपर्टीज। अब समझते हैं कि कैटेनेशन प्रॉपर्टीज क्या है। अभी तो आपने समझा कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या है। कैटेनेशन प्रॉपर्टीज को कहते हैं हम लोग सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। मतलब कार्बन महोदय जो हैं वो अपने से जुड़ते चले जाते हैं ऐसे, तो ये सेल्फ लिंक्ड हो जाते हैं एक दूसरे से। मतलब एक कार्बन को 4 चाहिए तो ये बगल वाले कार्बन से जुड़ जाता है, फिर ये अलग सा, अगर एक कार्बन से जुड़ा तो उसका नाम अलग हो जाता है। जब 2 कार्बन जुड़े नाम अलग हो गए, 3 कार्बन जुड़े नाम अलग हो गए, नहीं 4 कार्बन जुड़े नाम अलग हो गए। तो इस तरह से क्या होता है कि कैटेनेशन प्रॉपर्टीज, कोवैलेंट बॉन्ड, ये जो बॉन्ड बना इसलिए कैटेनेशन भी हुआ, सेल्फ लिंकिंग इसलिए हो रहा है क्योंकि कोवैलेंट की प्रॉपर्टीज है। तो कोवैलेंट बॉन्ड, कैटेनेशन की प्रॉपर्टीज, और दूसरी ये जो वैलेंसी आप देख रहे हैं इसी को हम कहते हैं टेट्रा वैलेंसी। यानी कि कार्बन के पास 3 कैरेक्टरिस्टिक है। फर्स्ट है टेट्रा वैलेंसी, इसके लास्ट ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इट कैन लूज 4 इलेक्ट्रॉन, इट कैन गेन 4 इलेक्ट्रॉन, सो इट इज हैव टेट्रा वैलेंसी। इट फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड by mutual sharing of its valence electron with the same atoms or other element। और तीसरा है कैटेनेशन, यानी कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज, ये खुद से जुड़ सकता है एक दूसरे से। तो इस तरह से ये जो प्रॉपर्टीज आती है, इस प्रॉपर्टीज के कारण कार्बन हैव वर्सेटाइल नेचर, कार्बन के पास वर्सेटाइल नेचर है। और वर्सेटाइल नेचर है इसीलिए इसके कंपाउंड्स बढ़ते जाते हैं, मोर देन 100, मोर देन मिलियंस रिएक्शन करते चल जाते हैं। ठीक है यहाँ तक। तो एक क्वेश्चन आता है सीबीएसई में, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, डिफाइन कैटेनेशन प्रॉपर्टीज। तो सिंपल कह सकते हैं कि कैटेनेशन इज अ सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज बिटवीन द सेम एटम और अदर एटम। और डिफाइन कोवैलेंट बॉन्ड, तो कोवैलेंट बॉन्ड इज अ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टू ओवरकम देयर प्रॉब्लम्स, या सिंपल वे में कहेंगे इट इज अ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद द सेम एटम और विथ अदर एटम। तो आज कार्बन के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं।